टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एप्पल का पेड़ तो मेरा है। कल कौवा, ये पेड़ किसका है? इसका फैसला तो कल होगा। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। अगर तूने उस पेड़ का एप्पल ले लिया तो वो पेड़ तुझे और कालू कौवे को मार देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक जंगल में एप्पल का पेड़ होता है। उस एप्पल के पेड़ के पास रोज टोनी चिड़िया आती थी और वहीं बैठ जाया करती थी। फिर एक दिन वहाँ लूसी कबूतर आती है और कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम इस एप्पल के पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? मैंने सुना है ये एप्पल का पेड़ का मालिक यहीं रहता है। उसके पास एक बंदूक भी है। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वह हमें गोली मार देगा। चलो चलते हैं यहाँ से। टोनी चिड़िया कहती है, अरे लूसी कबूतर बहन, मैं यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखा। यहाँ कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई होता तो मैं उसे देख लेती। और ये एप्पल का पेड़ किसी का नहीं है। अब मैं ही इसका ध्यान रखूंगी और इसको रोज पानी पिलाऊंगी। और जो भी एप्पल लेने आएगा उससे मैं पैसे लूंगी। आज से ये एप्पल का पेड़ मेरा है। लूसी कबूतर कहती है, और टोनी चिड़िया, तुम तो पूरी पागल हो गई हो। तुम्हें तो डर ही नहीं लगता। मैं तो घर जा रही हूँ, क्योंकि उस इंसान ने अगर हमें देख लिया तो वो हमें गोली मार देगा। चलो मैं तो जाती हूँ। और ये कहकर लूसी कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और कहता है, और टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एप्पल का पेड़ तो मेरा है। अगर तुम एप्पल लेना चाहती हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें एप्पल दूंगा। टोनी चिड़िया कहती है, अरे कालू कौवे भाई, ये मेरा एप्पल का पेड़ है। अगर तुम्हें एप्पल लेना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये तुम्हारा एप्पल का पेड़ नहीं है, बल्कि ये एप्पल का पेड़ मेरा है। मैं यहाँ रोज आती हूँ। कालू कौवा और टोनी चिड़िया दोनों लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ गोलू तोता आ जाता है और कहता है, अरे भैया, तुम क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे कोई बताएगा क्या? कालू कौवा कहता है, अरे गोलू तोते भाई, ये एप्पल का पेड़ मेरा है। यहाँ मैं रोज आता हूँ। टोनी चिड़िया कह रहे हैं कि यहाँ मैं रोज आती हूँ और ये पेड़ मेरा है। तुम्हें बताओ कि ये पेड़ किसका है? गोलू तोता कहता है, कल कौवा, ये पेड़ किसका है? इसका फैसला तो कल होगा। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो ये बता सकते हैं कि ये एप्पल का पेड़ किसका है। इसलिए तुम कल जंगल के झाड़ी वाले इलाके में आ जाना। कल वहाँ साधु बाबा आएंगे और वही बता सकते हैं कि ये पेड़ किसका है। जिसका भी ये एप्पल का पेड़ होगा कल पता चल जाएगा। चलो अभी तुम सब घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ और तुम लड़ो मत। तो सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवे का बेटा कहता है, अरे पापा, तुम कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे रोटी बनाए काफी वक्त हो गया। अब तक वो रोटी ठंडी हो गई है। अगर ऐसे ही तुम रोज लेट आते रहोगे तो कल से तुम्हें ठंडी रोटी मिलेगी और तुम्हें घर के बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। याद रखना तुम मेरी बात। जल्दी बताओ, अब तुम कहाँ गए थे? कालू कौवा कहता है, अरे बेटा, मैं जंगल में गया था। मुझे एक एप्पल का पेड़ नजर आया। मैंने सोचा कि मैं उस पेड़ पर कब्जा कर लूँगा, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो टोनी चिड़िया वहाँ बैठी थी और कह रही थी कि ये पेड़ मेरा है। तो मैंने भी कह दिया कि ये पेड़ मेरा है। लेकिन बेटा, फिर वहाँ तोता आ गया और उसने कल हमें झाड़ी वाले इलाके में बुलाया है, क्योंकि वहाँ एक साधु बाबा आएगा जो ये बता सकता है कि वो पेड़ किसका है। कालू कौवे का बेटा कहता है, अरे पापा, जब वो पेड़ तुम्हारा नहीं है तो साधु तो टोनी चिड़िया को ही वो पेड़ दे देगा। फिर तुम क्यों इतने खुश हो रहा है फालतू में? कालू कौवा कहता है, अरे बेटा, मुझे पता है वो पेड़ मेरा नहीं है और वो टोनी चिड़िया का भी पेड़ नहीं है। मैं इस बात को जानता हूँ। अब इसका फैसला कल ही होगा। अगले दिन कालू कौवा अपने घर से खुशी खुशी निकलता है और इधर टोनी चिड़िया भी अपने घर से जंगल की ओर निकल जाती है। फिर सब पक्षी साधु के पास पहुंच जाते हैं। तो गोलू तोता कहता है, अरे साधु महाराज, हमारा एक समाधान कर दो। जंगल में एक पेड़ है जो एप्पल का है। टोनी चिड़िया कहती है कि वो पेड़ इसका है और कालू कौवा कहता है कि वो पेड़ मेरा है। अब आप ही बताओ कि वो पेड़ किसका है। आप अपनी शक्तियों से पूछो कि वो पेड़ किसका है। तो साधु बाबा
मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि वो पेड़ किसका है। और कहते हैं, और गोलू तोता, वो पेड़ कालू कौवा का है, मैंने अपनी शक्ति से देख लिया है और किसी का नहीं है, इसलिए वो पेड़ कालू कौवे को ही मिलेगा। अगर इसके सिवा कोई और पक्षी इससे लेने की कोशिश करेगा तो वो पेड़ से मार देगा। तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे साधु बाबा जी, लेकिन वो पेड़ का एप्पल तो मैं ले सकती हूँ, क्या नहीं ले सकती? जरा मुझे भी बताओ। साधु बाबा कहता है, अरे टोनी चिड़िया, अगर तूने उस पेड़ का एप्पल ले लिया तो वो पेड़ तुझे और कालू कौवे को मार देगा। ये पेड़ कालू कौवे का है, क्योंकि कालू कौवे के पिता ने वो पेड़ उगाया था और उन्होंने कसम खाई थी कि कालू कौवे मेरे बेटे के सिवा अगर किसी ने एप्पल को ले लिया तो वो मर जाएगा और उसके साथ मेरा बेटा भी मर जाएगा, इसलिए मेरे बेटे को इस पेड़ की रक्षा करनी होगी। तो कालू कौवा कहता है, अरे साधु बाबा जी, मैं वो एप्पल टोनी चिड़िया को नहीं दूंगा और मैं इस पेड़ की रक्षा करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे वो पेड़ दिला दिया जो मेरे पापा ने उगाया था। मुझे पता नहीं थी कि ये मेरे पापा ने उगाया, नहीं तो मैं टोनी चिड़िया को वहाँ रोज आने ही नहीं देता। चलो अब सब हम घर जाते हैं, अब फैसला हो गया। तो सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवे के पास टोनी चिड़िया आती है और कहती है, अरे कौन कौवे भाई, मैं जानती हूँ कि ये पेड़ मेरा नहीं है, ये एप्पल के पेड़ तुम्हारे पिताजी का है जो तुम्हें मिल गया। लेकिन क्या तुम मुझे एप्पल के पेड़ की एक पत्ती दे सकते हो क्या? क्योंकि साधु बाबा ने तो कहा था कि एप्पल दोगे तो तुम्हें और मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे एप्पल नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मैं इस पेड़ की एक पत्ती मांग रही हूँ। क्योंकि तुम मुझे एप्पल की पत्ती दे दोगे तो मैं भी एक पेड़ उगा दूंगी, जिसकी वजह से मेरे घर में भी एप्पल का पेड़ उग जाएगा और मेरा भी एक एप्पल का पेड़ हो जाएगा। क्या तुम मुझे एप्पल की पत्ती दे दोगे क्या? कालू कौवा कहता है, और टोनी चिड़िया, ठीक है, मैं तुम्हें इस पेड़ की एक पत्ती दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एप्पल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने एप्पल तुम्हें दे दिया तो हम दोनों मर सकते हैं। चलो तुम्हें मैं इस पेड़ की एक पत्ती दे देता हूँ, वैसे भी पत्ती देने से हमें कुछ नहीं होगा। कालू कौवा जैसे ही उस पेड़ की पत्ती देने की कोशिश करता है तभी उसे एक आवाज़ आती है, अरे कालू कौवा, तुझे इस पेड़ की पत्ती भी नहीं देनी थी, लेकिन तूने इस पेड़ की पत्ती की कसम को तोड़ दिया। अब तू और टोनी चिड़िया दोनों मर जाओगे। हा 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 हा। तभी टोनी चिड़िया और कालू कौवा पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और कालू कौवा और टोनी चिड़िया के ऊपर एप्पल का पेड़ गिर जाता है और वो दोनों पेड़ के नीचे दब के मर जाते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।